नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सरवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको अपने साथ एक डॉक्टर से मिलाऊंगा। ये हैं डॉक्टर अंशुमली मिश्रा। ये मेरे साथ प्लास्टिक सर्जन है। ये वैसे मैक्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में प्लास्टिक सर्जरी करते हैं और जो प्लास्टिक सर्जरी के केसेस हमारे हॉस्पिटल में होते हैं तो ये यहाँ पे भी आते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। तो स्पेसिफिकली पेनाइल फैट ग्राफ्टिंग के बारे में आज डिस्कस करूंगा मैं। पेनाइल फैट ग्राफ्टिंग जो होती है, पेनिस की गर्थ इंक्रीज करने की सर्जरी होती है। तो वो जब हम करते हैं तो डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ पूरे टाइम होते हैं सर्जरी में, क्योंकि जो पेट से फैट निकालते हैं वो यही निकालते हैं और पेनिस के अंदर जैसे फैट हम लोग डालते हैं वो मैं और ये मिलके डालते हैं, जिससे मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट गाइड कर सकूँ कि कितनी फैट डालनी है और साथ में डॉक्टर अंशुमली मिश्रा बताएं कि किस टाइप से एग्जैक्ट फैट डालें ताकि बेस्ट रिजल्ट्स आएँ। तो ये वाली जो सर्जरी हम दोनों करते हैं, तो मैंने सोचा आज आपको इनसे भी मिलाऊं और इनसे हम अपनी कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि हमारे को कितनी फ़ैट डालनी चाहिए, कितनी फ़ैट डालना सेफ़ है, क्या ज़्यादा फैट डालने से हमारे को फैट ग्राफ्टिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। तो ये सारे क्वेश्चंस एक एक करके मैं इनसे पूछूंगा और ये अपना व्यू बताएंगे। जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा यही वही वाले क्वेश्चन हैं जो पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक बारी एक स्पेशलिस्ट से भी पूछूं जो आप उनकी भी बात उनके कुछ समझ पाएंगे। तो आइए डॉक्टर मिश्रा से हम बात करते हैं। तो डॉक्टर मिश्रा बताइए, सबसे कॉमन चीज़ जो पेशेंट्स में से पूछते हैं कि हमारे को अपनी गर्थ बढ़ानी है, उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? हम फैट ग्राफ्टिंग कराएं कि डर्मोग्राफ्ट कराएं? बेस्ट वुड बी कि आप फैट ग्राफ्टिंग करें। फैट ग्राफ्ट में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो डर्मो फैट ग्राफ्ट निकालने के लिए आपको अलग जगह से जाके काफ़ी लंबा कट लगाना पड़ता है और उसको ग्राफ्ट लेना पड़ता है। प्लस डर्मो फैट ग्राफ्ट को डालने के लिए भी आपको पेनिस में बहुत लंबा कट लगाना पड़ता है, पूरे पेनिस को खोलना पड़ता है। और डर्मो फैट ग्राफ्ट को अलग से ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रेट होने के लिए, जो जिसमें इन्फेक्शन और इंटीग्रेट ना होने के रिस्क रहते हैं। ये सारे प्लस डर्मो फैट ग्राफ्ट अगर इंटीग्रेट हो भी जाता है तो कई बार उसमें बाल निकलने और इन सब के प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिनसे साइनसेस वगैरह बन सकते हैं। फैट एक बहुत सिंपल और स्टैंडर्ड टेक्निक है आज की डेट में, जिससे आप फेनाइल गर्थ को अच्छे से नेचुरल लुक के साथ बढ़ा सकते हैं। और सेफेस्ट कौन सा है? It is the safest method in expert hands. It is important to know both dermofat graft and fat graft are safe in expert hands, but fat is the safest because it is far less invasive as compared to dermograft. चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ये सब कम है? ये सब बहुत कम है, बहुत ही कम। और वूंड हीलिंग भी जल्दी होती है? वूंड हीलिंग जल्दी होती है बिकॉज देयर आर नो स्टिच लाइंस इन दिस। लंबा कट नहीं होता, सो ऑब्वियसली इन्फेक्शन के और वूंड हीलिंग के चांसेस मच बेटर है, इन्फेक्शन ना होने के और वूंड हीलिंग के चांसेस। तो फैट ग्राफ्टिंग प्रोसीजर के कोई स्कार्स आते हैं बॉडी में? फैट ग्राफ्टिंग प्रोसीजर के कोई स्कार्स नहीं आते। दो छोटे छोटे छेद होते हैं। एक छेद जिससे हम फैट निकालते हैं, उसको हम आपकी नॉर्मल, जिसको हम विमेन में पैंटी लाइन या मेन में भी कह सकते हैं कि वो आपके अंडरवियर के लाइन में छुपा देते हैं। और एक बहुत ही छोटा नीडल के जाने भर का स्कार पेनिस के ऊपर आता है जिससे हम फैट इंजेक्ट करते हैं। नो रियल विजिबल स्कार्स आते हैं। और ये भी जो स्कार्स हैं तो इतने छोटे होते हैं कि 2-3 महीने में तो गायब हो जाते हैं? अगर वैसे तो अपने आप ही काफ़ी कम हो जाते हैं, और अगर कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इनको लेकर तो हम उसके साथ और मेहनत करके इनको और भी कम कर सकते हैं, नियरली नेग्लिजिबल। अच्छा, वो कैसे? वी कैन गिव मसाज क्रीम्स, वी कैन गिव सम सिलिकॉन जेल शीट्स इफ एट ऑल समबडीज, वैसे तो ये ऐसे ही नहीं दिखते, लेकिन अगर कोई समबडी इज वेरी पर्टिकुलर तो उसके ऊपर थोड़ी मेहनत करके उसको और भी नेग्लिजिबल किया जा सकता है। फिर पेशेंट्स में पूछते हैं कि आप फैट ग्राफ्टिंग के अंदर कितना फैट डालते हो? सो फैट ग्राफ्टिंग में कितना फैट डालते हैं ये बेसिकली आपके पेनाइल साइज पे डिपेंड करता है। छोटे, मीडियम, बड़े हर पेनाइल साइज में फैट अलग अलग जाता है, लेकिन वो हम आपके साथ मिलकर डिसाइड करते हैं। यू टेल मी कि ओके दिस इज अ मीडियम साइज पेनिस और अ लार्ज साइज पेनिस, एंड वी सो डिपेंडिंग ऑन कितना कैसा पेनाइल साइज है हम उस हिसाब से फैट निकालते हैं। नॉर्मली हम 100 एनीवेयर बिटवीन 100 टू 200 टू 50 ml तक फैट निकालते हैं, लेकिन जितना आप निकालते हैं उससे उतना एक्सट्रैक्ट नहीं होता। आप पानी अलग करते हैं, उसको फैट को प्रिपेयर करते हैं, उसके फैट के जो मॉलिक्यूल साइज है उसको छोटा करते हैं, क्योंकि जितना छोटा फैट का मॉलिक्यूल साइज होता है उतना फैट लंबे समय तक स्टे करता है। सो हमारे पास एक्सचेंजर्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम उससे फैट का साइज छोटा करते हैं और फैट का साइज छोटा करके उसको यूनिफॉर्म बना के फिर हम इंजेक्ट करते हैं। कितना इंजेक्ट करना है? सी बेसिकली इंजेक्ट इतना करना है कि एकदम नॉर्मल कॉन्टूर में नॉर्मल दिखते हुए पेनिस का साइज
बढ़ जाए, बट ना तो स्किन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो, ना फैट इधर उधर पॉकेट्स की तरह फैले. इट शुड बी यूनिफॉर्म, बट इट शुड बी टेंशन फ्री. बहुत ज़्यादा पेनाइल स्किन पे टेंशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज द ब्लड सप्लाई कैन गेट कॉम्प्रोमाइज्ड. सो जब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है क्या होता है, क्या प्रॉब्लम? ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होने पे तो फिर उसके वो स्किन जा सकती है, उसमें ब्लेब्स आ जाते हैं, स्किन अल्सर बन सकता है, स्किन नेक्रोसिस हो सकती है, स्किन खराब हो सकती है. और क्योंकि ये प्रोसीजर हम कॉस्मेटिक पर्पजेस से कर रहे हैं, सो ये सब बहुत ही अनवांटेड कॉम्प्लिकेशंस होंगे. सो वन हैज़ टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आप इन कॉम्प्लिकेशंस को पूरी तरह अवॉइड करें. तो बेसिकली आप कह रहे हो कि ज़्यादा फैट डालने में कॉम्प्लिकेशन होती है? बहुत ज़्यादा फैट डालने में कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो जाएगी, शाइनी स्ट्रेच स्किन इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया. राइट. तो कई डॉक्टर्स ऐसे कह रहे हैं कि हम लोग 30% ज़्यादा फैट डाल देते हैं ताकि वो जो 30% एब्जॉर्ब होए, तो फिर फाइनल पिक्चर जो है वो वैसी रहेगी. सर, जो अब्जॉर्प्शन है ना, वो 30% ऑफ द टोटल इंजेक्टेड फैट बचती है. अगर आप 100 ml डालेंगे तो 30 ml बचेगी, आप 130 ml डालेंगे तो उस 30 का भी 30% ही बचेगा. इट इज़ नॉट दैट आप अगर 200 ml डाल देंगे तो 100 का 30% बचेगा या 200 ml का 60% बचेगा. नहीं, वो सिर्फ 30% ही बचेगा, बिकॉज दैट इज द स्टैंडर्ड दैट गेट्स लेफ्ट बैक. बाकी सब अब्जॉर्ब हो जाएगा, आप फैट कितना भी डालें. बट देन अगेन सी, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पुटिंग एक्स्ट्रा फैट हैज कम फ्रॉम बेसिकली द ब्रेस्ट, क्योंकि ब्रेस्ट में आपके पास जगह बहुत होती है, आप ज़्यादा फैट भी डाल सकते हैं उसको बड़ा करने के लिए पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से. बट पेनिस इज अ डेलिकेट ऑर्गन एज कंपेयर टू द ब्रेस्ट, बिकॉज यहाँ पे मसल के ऊपर स्किन होती है जिसमें कि वो एक स्ट्रेच्ड फॉर्म में आती है जब आप erect, when it gets erect. So a stretched skin has limitation. वो breast की तरह बड़ा space नहीं है. So आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक limited amount of fat जो अच्छा normal contour दे पेनिस को, लेकिन स्किन को स्ट्रेच ना करे, वो ही डालना होगा. कभी कभी हमने देखा है जो दूसरे डॉक्टर्स के पेशेंट्स आते हैं कि उनकी जो फैट होती है वो माइग्रेट करके स्क्रोटम में चली जाती है. Yes, so वो भी if you put too much of fat, this is what I said कि other pockets में नहीं जाना चाहिए, because it can, if normally we prefer कि आप circumcised पेनिस में फैट डालें, बिकॉज उसका रीजन यही है कि वो जो प्रोप्यूशियल स्किन एक्स्ट्रा होती है कई बार उसमें माइग्रेट कर जाती है. हमने स्क्रॉटम में भी फैट देखी है, हमने स्क्रॉटम में फैट ग्रैन्यूल्स देखे हैं. सो इट इज ऑल बिकॉज द स्पेस इज लिमिटेड, इट कैन ओनली टेक एज मच एज इट कैन टेक. उससे ज़बरदस्ती उसमें भरने से वी आर नॉट गोइंग टू अचीव फैट का लॉन्ग स्टे. इट एक्चुअली इज गोइंग टू कॉज कॉम्प्लिकेशंस. राइट. एंड यू सेड कि 100-200 ml फैट निकालते हैं ना अप्रॉक्सीमेट से. हाँ, 100-200 ml. अगर ज़्यादा किसी का अच्छा साइज गट साइज है तो हम ज़्यादा भी निकाल सकते हैं. दैट इज अप टू अस, सो दैट वी डिसाइड ऑन द टेबल इन कंजंक्शन विद यू. राइट. लाइक सम पीपल आस्क मी कि मेरा पेट भी बहुत मोटा है, तो अगर हम लोग ये फैट निकालेंगे तो उससे पेट कम होएगा कि नहीं होगा? सो देखिए, पेट कम कर, लाइपोसक्शन इज अ टोटली डिफरेंट, वो अलग प्रोसीजर है. क्योंकि उसमें फिर आप पेट के हिसाब से एक पूरी अलग सर्जरी प्लान करते हैं. उसमें जो आप जितना फैट आपको पेट का कम करने के लिए चाहिए, दैट इज नॉट 200 or 250 ml, दैट इज इन लीटर्स. सो यू कैन क्लब द टू सर्जरीज, बट एक लाइपोसक्शन एक अलग सर्जरी है और ये एक अलग सर्जरी है. इसकी जितनी फैट निकाली जाती है उतनी फैट पेट का मोटापा कम करने के लिए काफी नहीं है. राइट. सो लेकिन हम लोग काफी पेशेंट्स कैसे करते हैं कि गर्थ भी करते हैं साथ में लाइपोसक्शन भी करते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. दैट इज वी क्लब द प्रोसीजर, वी यूज द इनिशियल फैट जो कि हम सिरिंज से निकालते हैं टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द फैट. उसको हम इंजेक्ट करने के लिए यूज करते हैं और बाद में जब एक बार हमारा उतना फैट आ जाता है, देन वी कैन यूज हाई प्रेशर सिस्टम्स फॉर लाइपोसक्शन. So many times we have done liposuction. Along with it, we have done gynecomastia with yes, it. we have done suprapubic liposuction also. Yes, we've done absolutely. it. So, ये सारी चीजें liposuction और girth enhancement सारी एक साथ हो सकती हैं. मैं फिर से बताऊंगा कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने पॉइंट बोला है कि जो फैट होती है वो हम लोग एडिक्वेट जो होता है पेनिस के अंदर साइज कैपेसिटी लेने की फैट, उतनी फैट डालते हैं. ऐसा नहीं करते कि ओवर फैट डालते हैं. और उसका ये रीज़न है कि पेनिस में एक फिक्स्ड अमाउंट की जगह है. ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट टिश्यू है कि जितनी भी आप फैट डालते रहो साइज बढ़ाने के लिए, तो उस फिक्स अमाउंट में आप ज़्यादा फैट डाल लोगे तो वो स्क्रोटम में भी चली जाएगी, कभी कभी
पेनिस से बाहर भी निकल जाती है, कभी अल्सर बन जाते हैं, कभी स्किन नेक्रोसिस होता है, मतलब स्किन डेड हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। तो कभी भी एक्स्ट्रा फैट डालने से कोई बेनिफिट नहीं होता, और जितना भी आप डालोगे उसका सिर्फ 30% बचेगा। तो सेफेस्ट यही है कि आप पहले तो एक प्रोसीजर करो, और अगर उसके बाद जो फाइनल उसका बचता है तो उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप एक और प्रोसीजर 6 मंथ्स to 1 year के बाद करा सकते हो। एक और इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि हम लोग जो सारा फैट निकालते हैं उसको, टिश्यूज़ को हटा देते हैं, फ्लूइड को हटा देते हैं, और एग्जैक्ट फैट को हम लोग मिक्सिंग से नैनो फैट पार्टिकल्स करते हैं। जो नैनो फैट पार्टिकल्स हम लोग इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि हम जो फैट डालते हैं एक तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होती है, प्लस उसकी रिटेंशन ज़्यादा होती है तो वो कम एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा आजकल फिलर्स भी हैं, बॉडी फिलर्स, यस, बॉडी फिलर, दे आर कॉल्ड हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स हैं, बॉडी फिलर्स हैं। तो अगर कोई ऐसा है जिसके पास फैट देने के लिए नहीं है, फैट इज मोर नेचुरल देन फिलर्स, लेकिन अगर कोई ऐसा है बिल्कुल पतला जिसके पास फैट देने के लिए नहीं है, तो देयर इज न्यू थिंग कॉल्ड बॉडी फिलर्स इन द मार्केट विच कैन बी यूज्ड फॉर एनहांसमेंट ऑफ गर्थ टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। राइट। We can use PRP and we can use growth factors also along with fat to be able to उनसे थोड़ा सा कहते हैं कि ये longevity, they are helpful in retaining the fat a little longer than normal fat. सो रिपीट प्रोसीजर के चांसेस कम हो जाते हैं अगर हम लोग फैट के साथ ग्रोथ फैक्टर्स या PRP इंजेक्ट करें, जो हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं। पेशेंट्स डिस्कस करते हैं, और जब उनको लगता है कि हमारे को ये कराना है तो हम लोग वो भी इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि फैट में जब ग्रोथ फैक्टर्स मिक्स हो जाते हैं या PRP मिक्स हो जाता है, PRP मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो पी शॉट होता है, तो वो वाले प्लेटलेट्स मिक्स हो जाते हैं तो उससे ग्रोथ होती है, उससे फैट की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। सो थैंक यू डॉक्टर मिश्रा, इट वॉज अ गुड डिस्कशन। और आप लोगों ने भी एक प्लास्टिक सर्जन से, जो सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, उनसे सुना कि हम लोग कभी भी ओवर फिलिंग नहीं करते। अगर आपको भी लग रहा है कि आपका गर्थ कम है और आपको गर्थ एनहांसमेंट सर्जरी करानी है, और उसके लिए आप मेरे को या डॉक्टर मिश्रा को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।